अथ वैदिक मंगलाचरणम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। अथ लौकिक मंगलाचरणम्। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो कहता है वो तो कहता है वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, हम बदलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, कितनी जल्दी अंधेरों में हम गिर गए। आया झोंका हवा का तो हम गिर गए। वो बचाता है वो बचाता वो बचाता है गिरने से हमको सदा। हम संभलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। कौन कहता है गिरते कभी हम नहीं, गिर पड़े गहरे खड़ में तो कुछ गम नहीं। वो तो खाई में वो तो खाई में वो तो खाई में सीढ़ी लगा देता है, हम निकलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। जिस्म और जान को खो रहे हैं यूं ही, उसने सब कुछ दिया रो रहे हैं सभी। वो तो हमको वो तो हमको वो तो हमको हंसाने को बेताब है, हम हंसना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। जो चमकते थे वो बाखता हो गए, कई सितारे विजय लापता हो गए। वो तो डूबे सितारों को रोशन करे, हम उभरना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो कहता है वो तो कहता वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, हम बदलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। माइक ऑन करेंगे रविंद्र जी, भ्राता जी, रविंद्र जी।
मैं ब्रह्मचारी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत ही मनोहर ध्वनि के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का मंगलाचरण किया और एक भजन के माध्यम से उस ईश्वर का चिंतन किया तथा सभी को प्रेरित किया कि परमपिता परमेश्वर के ध्वनि के रूप में जो हमारी आंतरिक ध्वनि होती है, उस ध्वनि के माध्यम से हम निरंतर सतपथ की ओर प्रेरित होते रहते हैं। आवश्यकता केवल उस ध्वनि को सुनकर के अनुसरण करने की होती है। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप निरंतर इसी प्रकार से अपनी विद्या की उन्नति करते रहें और शास्त्र संरक्षण में सदा तत्पर रहें। प्रिय श्रोतृवृंद, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रद्धेय स्वामी जी स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी के 75वें जन्मोत्सव और उनके द्वारा संस्थापित संस्था श्री मध्यानंद वेदास महाविद्यालय यमुना तट गुरुकुल मंझावली फरीदाबाद हरियाणा की रजत जयंती, जिसको स्थापित किए हुए 25 वर्ष हो गए हैं, तो श्रद्धेय स्वामी जी का 75वां जन्मोत्सव और उनके द्वारा संस्थापित संस्था के सफलता पूर्वक संपन्न हुए 25 वर्ष, इन दोनों उपलक्ष्यों को लेकर के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से आप सभी देख रहे हैं कि विगत 7 जुलाई से अनेक विद्वान आपके बीच में उपस्थित हो रहे हैं, जिनके मुखारविंद से आपने वेदोपदेश सुना है, उपनिषदों का संदेश सुना है और आप सभी निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं। आप सभी ने यह देखा है कि इस मंच पर आर्य समाज के शीर्षस्थ विद्वान उपस्थित हुए हैं, जिनके व्याख्यानों के माध्यम से आप सभी लाभान्वित हुए। अनेक इस प्रकार के व्याख्यान हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, जिनके माध्यम से निश्चित ही हम सबको एक नवीन प्रेरणा मिली है, एक नई ऊर्जा मिली है। आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति कोविड-19 से हुई है। ऐसी विकराल परिस्थिति में यह विचार हुआ कि एक ऐसा माध्यम निश्चित किया जाए जिसके माध्यम से जन जन तक वेद का संदेश घर बैठे पहुंचाया जा सके। यह विचार हुआ कि किस प्रकार की व्याख्यान माला श्रद्धेय स्वामी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित की जाए, जिसके माध्यम से हम वेद का संदेश भारत ही नहीं अभी तो देश विदेश में बैठे लोगों तक पहुंचा सके। और ये इस उद्देश्य में यह कार्यक्रम सफल भी हुआ है, क्योंकि आप सब लोगों के संदेश, आपके जो अनुभव है, जब आप हम सबके साथ साझा करते हैं तो उनसे हमें निश्चय होता है कि हम अपने इस कार्यक्रम की सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। यह कार्यक्रम जहाँ विद्वानों के आशीर्वाद, प्रिय श्रोतृवृंद के सहयोग से अपनी सफलता की ओर बढ़ रहा है। आज हमारे बीच में श्री अवनीश मैत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं। अवनीश जी का अध्ययन गुरुकुल एटा में हुआ है। आप सभी जानते हैं कि गुरुकुल एटा ने आर्य समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। आर्य समाज में श्रेष्ठ वक्ता, श्रेष्ठ विद्वान इस संस्था के माध्यम से निकले हैं, जिन्होंने जन जन तक आर्य समाज की विचारधारा को पहुंचाने का कार्य किया है। गुरुकुल एटा अपने आप में एक तीर्थ स्थान है। आप सभी जानते हैं कि आर्य समाज में यदि यज्ञ परंपरा को देखा जाए तो गुरुकुल एटा ने इस यज्ञ परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया है, व्याकरण की परंपरा को आगे बढ़ाया है और हमारी जो आर्ष परंपरा है, इसके संरक्षण में गुरुकुल एटा का बहुत बड़ा योगदान है। आपने इस तपस्थली पर रह करके तप करके विद्या को अर्जित किया है। आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सत्कार भी करता हूं, क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय हमें इस कार्यक्रम के लिए प्रदान किया है। प्रिय श्रोतृवृंद,
विगत 7 जुलाई से निरंतर प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को आप सभी सायं 7 बजे से लेकर के और प्राय 8:30 बजे तक अपना अमूल्य समय हमारे साथ जुड़ करके प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से यह कार्यक्रम अपनी सफलता की ओर बढ़ता है। और आपके सहयोग को देख करके हमारे अंदर एक नवीन भावना उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आप सबका भी धन्यवाद करना ये मेरा दायित्व बनता है। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक गुरुकुल पौंदा देहरादून के यशस्वी आचार्य, जिनके नेतृत्व में हम सब ने विद्या अर्जित की है, ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर आचार्य धनंजय जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपकी प्रेरणा भी हमारे लिए अमूल्य होती है, जिसके माध्यम से हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में इस कार्यक्रम की जो मुख्य योजना है वो आप ही के द्वारा बनी है, और ये आप ही का श्रम है और आप ही की प्रेरणा का परिणाम है, जिस कारण से यह कार्यक्रम 7 जुलाई से और अद्य पर्यंत निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रिय श्रोतृवृंद, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि हमारे श्रद्धेय स्वामी जी, जिनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उनका जीवन अत्यंत त्यागमय है। वे तपोमूर्ति हैं, वे तप के अद्वितीय उदाहरण हैं। उनका अहर्निश चिंतन यही रहता है कि किस प्रकार से आर्य परंपरा, गुरुकुल परंपरा आगे बढ़ती रहे। आज परंपरा के लिए आपका योगदान अद्भुत है। आप सभी देखते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पर श्रोतृवृंद जुड़े हुए हैं, वे सब आर्य परंपरा और गुरुकुल परंपरा से जुड़े हुए हैं। आज आर्य जगत में आज परंपरा को आगे बढ़ाने वाले गुरुकुल, आज परंपरा को आगे बढ़ाने वाली संस्थाएं निरंतर समाप्त होती जा रही हैं। आज हमारी पुरानी से पुरानी संस्थाएं पब्लिक स्कूलों के माध्यम से अपने को आगे बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन ऐसी विकराल परिस्थिति में, इस आधुनिक विकराल कराल काल में भी आज पाठ विधि के माध्यम से गुरुकुलों को चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। परंतु श्रद्धेय स्वामी जी, आप सबके सहयोग से और हमारे गुरुकुल परंपरा के संरक्षण में तत्पर रहने वाले जो हमारे वेदास महाविद्यालय न्यास के सहयोगी हैं, उनके माध्यम से आज गुरुकुलों को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। और श्रद्धेय स्वामी जी के सभी गुरुकुलों में आज पाठ विधि के माध्यम से पठन और पाठन होता है। ये अत्यंत संतोष का विषय है। आर्य परंपरा को बढ़ाने के लिए, आर्य समाज की शास्त्रीय परंपरा के संरक्षण के लिए यदि आवश्यक है तो गुरुकुल परंपरा में आस पाठ विधि का होना आवश्यक है। यदि गुरुकुल परंपरा में आस पाठ विधि नहीं है तो आप आर्य परंपरा में जो शास्त्र संरक्षण की एक अद्भुत पद्धति चली आ रही है, वह पद्धति एक दिन समाप्त हो जाएगी। इसलिए यदि ऋषि दयानंद के सिद्धांतों का संरक्षण करना है, यदि उन्हें स्थायी बनाना है, यदि उनको हम सुरक्षित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आस पाठ विधि की आवश्यकता है। श्रद्धेय स्वामी जी अहर्निश इस आयु में भी निरंतर गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। हम सबका भी यह दायित्व बनता है कि श्रद्धेय स्वामी जी के साथ हम मिलकर के इस परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। किस प्रकार से ये परंपरा और आगे बढ़ सकती है, इसके लिए हम सबको निरंतर चिंतन करना चाहिए, और जो भी सहयोग हमसे हो सकता है वो सहयोग हम सबको मिलकर के करना चाहिए। इसलिए यह व्याख्यान माला श्रद्धेय स्वामी जी को समर्पित है। हम परमपिता परमेश्वर से इस व्याख्यान माला के माध्यम से उनके दीर्घायुष्य की प्रार्थना करते हैं। परमात्मा उनको और अद्भुत क्षमता प्रदान करे, उनको और तेज प्रदान करे, जिसके माध्यम से वो और गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ा सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आइए अब निवेदन कर रहा हूँ हमारे आदरणीय श्री अवनीश मैत्री जी से कि वो आए और उपस्थित होकर के आज के इस कार्यक्रम में अपने वचनों से हम सबको उद्बोधित करें। आदरणीय श्री अवनीश मैत्री जी। ओम। आवाज आ रही है मेरी ठीक से?
ये आवाज आ रही है जी। लगभग कितना समय है? आप आराम से 8 बजे तक बोलेंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 8 बजे तक, ठीक है जी, धन्यवाद। ओम यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः तवेतत्सत्यमङ्गिरः यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितो हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। अखण्डादानं दानिगमहिमशैलेन्द्रशिखरात् प्रभूता भूतानां जनिलयकृता शङ्कर गुरो दयानन्दस्येयं सकलभुवनायामृतपदं तिषन्ति गीर्गङ्गा जनित शिव संगा विजयते। आर्ष पाठ विधि के संपोषक पूज्यपाद स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, जिनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव जो ये व्याख्यान माला चल रही है, इस सभा में उपस्थित सभी श्रोताओं को मैं अवनीश मैत्री सादर नमस्ते कहता हूं। इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय भ्राता जी आचार्य डॉक्टर धनंजय जी एवं डॉक्टर रविंद्र कुमार जी और भी अन्य आयोजक मंडल जो इस सभा को संयोजित करने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी को भी मैं सादर नमस्ते कहता हूं। बहुत ही सुंदर अभी प्रस्तावना में आदरणीय भ्राता जी ने बताया कि ये व्याख्यान माला 7 जुलाई से प्रारंभ होकर के निरंतर चल रही है और प्रत्येक शनिवार और रविवार को ये आयोजित होती है। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस अवसर पर इस समय इस सभा में उपस्थित होकर अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं। विद्वानों के बीच में मैं उपस्थित होकर के अपने आप को अधिक सौभाग्यशाली समझ रहा हूं, क्योंकि गुरुकुल की पद्धति, परंपरा, पढ़ाई जो कुछ भी हुई वो वर्तमान में बहुत आवश्यकता है उसकी, और उससे मैं जुड़ा हुआ रहा, तो ये भी मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। देखिए, आज जिस विषय पर मैं आपके समक्ष अपने विचार रख रहा हूं वो विषय है राष्ट्र त्राता महर्षि स्वामी दयानंद जी। आप देखिए कि ये जो अवसर है ये बड़ा विशेष बन पड़ा है। अभी 12 फरवरी को हमने महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्मोत्सव अंग्रेजी तिथियों के हिसाब से, अंग्रेजी दिनांक तारीख जो चलती है उसके हिसाब से, और कल 26 फरवरी को फागुन कृष्ण की 10वीं जो हिंदी तिथियों के हिसाब से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो जन्मोत्सव है, जन्म दिवस है, वो हम सभी ने मनाया। और क्योंकि ये शनिवार और रविवार के पास में पड़ा, तो बहुत सारी संस्थाएं आज भी रविवार को इस उत्सव को मना रही हैं। इसके बाद ही जस्ट 2 दिन के बाद में शिवरात्रि का पर्व भी आएगा, जिसको हम बोधरात्रि के रूप में जानते हैं। और लगभग सभी आर्य लोग, क्योंकि इस सभा में उपस्थित मैं समझता हूं कि लगभग सभी लोग आर्य समाज और उसकी विचारधारा से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें उस रात्रि की महत्ता का भी बोध पहले से ही है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये प्रसंग बहुत ही अच्छा बन पड़ा है, इसलिए मैंने आपको ये तीनों बातें, जो तीनों दिनांक हैं, वो आपके दिमाग में एक बार डालने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त आप ये भी देखिए कि वर्तमान में अभी जो वर्ष चल रहा है वह भी अमृत महोत्सव है। हमें अंग्रेजों की दास्ता से छूटे हुए भी 74 वर्ष पूरे हो गए और हम 75वें वर्ष में चल रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा विशेष अवसर है। आज का विषय जो रखा है, उस विषय को रखने का मूल उद्देश्य भी मेरा यही था। मेरा अपना मन में जो मैं सोच रहा था वो यही था कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को आर्य समाज के लोग अधिकतर इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि उन्होंने हमें ईश्वर से जुड़ी हुई सच्ची शुद्ध उपासना पद्धति से हम सभी को जोड़ा है, और वेदों के सत्य ज्ञान से
जो ऋषि मुनियों की परंपरा हमारी संस्कृति की जो अवरुद्ध हो गई थी, उस अखंड धारा से, वेद ज्ञान की धारा से हमें जोड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ उनके जीवन का एक बहुत बड़ा पक्ष जो है वो यह भी है कि उन्होंने न सिर्फ आध्यात्मिकता से, धार्मिकता से और वेदों के ज्ञान से, ऋषि मुनियों की परंपरा से हमें जोड़ा है, अपितु उन्होंने तात्कालिक परिस्थितियों में जो जितनी भी बुराइयां जिस जिस जगह पर, जहां जहां स्थान पर जैसे जैसे उन्होंने देखी, उन सभी का पूर्ण रूप से प्रतिकार करने का और उनकी बुराइयों को उजागर करके उनके शमन का, दमन का पूर्ण रूप से सार्थक और सफल प्रयास भी किया है। उस समय पर, जिस समय पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए, तो पहली बात यह है कि वो एक बहुत ही विशिष्ट पुण्यात्मा थे कि उन्हें एक बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार में जन्म प्राप्त हुआ और उनके न सिर्फ माता पिता बल्कि उनके ऊपर की 8 पीढ़ियां भी वेद ज्ञान से परिपूर्ण थी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी अपनी जीवन गाथा जब लिखते हैं, आत्मकथा, तो उसमें लिखते हैं कि लगभग 7-8 वर्ष की अवस्था होने तक तो उन्हें यजुर्वेद पूरा कंठस्थ हो गया था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस परिवार में 8 वर्ष के बालक को यजुर्वेद यदि कंठस्थ हो तो वहां पर वेद पाठ की कितनी घोर परंपरा रही होगी। उनके पिता को हम कट्टर शिव भक्त के रूप में जानते हैं, हमने बहुत जगह पर बहुत विद्वानों से सुना और पढ़ा भी है। लेकिन इसके बाद जब उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि शिवरात्रि की घटना बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर वे शिव के लिंग पर जो एक मूर्ति बना करके पूजा की जाती है, जो हमारे सनातनी पौराणिक भाई हैं उनकी जो पूजा पद्धति में है, उस प्रकार से जब पूजा होती है तो वहां से उनके मन में कुछ प्रश्न और तर्क जो है वो उत्पन्न होते हैं और उन प्रश्नों की खोज प्रारंभ होती है। साथ ही साथ इस घटना के आसपास ही जब उनके बहुत ही प्रिय चाचा और उनकी प्रिय छोटी बहन का जब निधन हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है, तब वो घनघोर प्रश्न और अधिक जो है उनके मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं और उन प्रश्नों की बौछार वो अपने पिता से भी करते हैं और उनके प्रश्नों के समाधान ढूंढने का पूर्ण प्रयास करते हैं। वास्तव में इस जीवन का क्या महत्व है, ये जीवात्मा क्या है, कहां से आता है, कहां चला जाता है, क्यों मृत्यु होती है, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न उन्हें उनके मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। ये सभी जीवन गाथा के अंग हैं, इन सभी को हमने बहुत ध्यान से सुना है, जाना है। लेकिन जैसे जैसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी अपने सत्य की खोज के पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो आप देखिए कि वे सत्य की खोज करते करते बहुत सारे योगी, विद्वान, पाखंडी और जितने भी प्रकार के धर्मगुरु, जैसे जैसे जहां जहां जिस प्रकार से उन्हें किसी भी विद्वान का पता मिला, किसी योगी का पता मिला, किसी धर्मगुरु का पता मिला, सभी से जाकर के उन्होंने संपर्क किया और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया। और फिर अंत में वे स्वामी विरजानंद जी के पास में, दंडी महाराज जी के पास में पहुंचते हैं और वहां से संस्कृत व्याकरण पढ़ने के साथ साथ वेदों के ज्ञान को ग्रहण करते हैं। ऐसा पुण्यात्मा, ऐसा महर्षि जो कि ऋषियों की परंपरा जो बहुत पहले ही टूट चुकी थी, उस परंपरा में और इतनी विपरीत परिस्थितियों में अपने ऋषित्व से, अपने ज्ञान से, अपनी अप्रतिम प्रतिभा से वो इस राष्ट्र को भी, राष्ट्र के जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं उनसे निकालने के लिए भी अपना संपूर्ण जीवन जो है वो दान कर देता है। न सिर्फ गुरु के आदेश पर, बल्कि गुरु ने उनसे कहा कि देखिए, जो आपके पास है वो मुझे नहीं चाहिए, किंतु जो इस देश को आज आवश्यकता है वो यदि मुझे दे सकते हो तो मेरी गुरु दक्षिणा आप दो, नहीं तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। और महर्षि, क्योंकि उनके पास तो ध्येय ही यही था, तो उन्होंने अपने गुरु की बातों को शिरोधार्य किया, गुरु की आज्ञा को माना और फिर इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र की जो भी परिस्थितियां थी उनसे निकालने के लिए वो चल पड़े। उन्होंने अपने व्याख्यानों को संस्कृत में प्रारंभ किया और उनके पूना प्रवचन जो है वो बहुत प्रसिद्ध है और उनकी एक पुस्तिका भी बनाई गई। महर्षि की ये भी क्रांतिकारिता थी कि उन्होंने अपने अधिकतम लगभग सभी व्याख्यानों को और जितने भी उनके शास्त्रार्थ आदि हुए तो उन्होंने यथासंभव उनको लिखवाया, उनके लेखन और प्रकाशन की समुचित व्यवस्था की। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस राष्ट्र को सबसे पहले एक 4 सूत्री कार्यक्रम अपने पूना के प्रवचनों में दिया और वो 4 सूत्री कार्यक्रम जो है वो आगे चल करके न सिर्फ जो कांग्रेस की सरकार उसने उसको ग्रहण किया, बल्कि उन मूल मंत्रों को आगे आने वाले अनेक जन नायकों ने भी ग्रहण किया और जनता में यथासंभव उसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने
वहां पर सबसे पहले जो बात कही वो थी स्वधर्म की, कि हमें अपने धर्म को अपनाना है, ग्रहण करना है। और वहीं से उनका जो उद्घोष है, नारा है कि वेदों की ओर लौटो, वो प्रारंभ हुआ। वहां पर उन्होंने लगभग अपने सभी व्याख्यानों में बहुत सुंदर रूप से न सिर्फ ईश्वर के सच्चे स्वरूप की व्याख्या की है, उसकी उपासना पद्धति को वहां पर प्रकाशित किया है, बल्कि उन्होंने यथासंभव इस राष्ट्र में चल रही विदेशी जो शासकीय व्यवस्थाएं थी उन पर भी कड़ा प्रहार किया। और अपने पूना प्रवचन में उन्होंने कहा कि हमें स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वभाषण, इसको हमें अपनाना चाहिए। जब तक हमारा स्वराज्य नहीं आएगा तब तक हमारे इस देश की उन्नति और जो जनसाधारण की स्थिति हो रही है, अत्याचार और शोषण जो वर्षों से सहा जा रहा है, उसको दूर नहीं किया जा सकता। ऋषि होने का सबसे पहला जो गुण होता है वो यही होता है कि व्यक्ति स्वार्थी होकर के सिर्फ अपने विषय में नहीं सोचता है। महर्षि सिद्धहस्त थे, समाधि लगाने में परम योगी थे और वो आदित्य ब्रह्मचारी थे। उनके चेहरे पर जो तेज नजर आता था वो बहुत अद्भुत था। तो ऐसे व्यक्ति को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो इस राष्ट्र की समस्याओं को अपने मस्तिष्क में रखे और इतना विहल होकर के उनके समाधान ढूंढने का प्रयास किए? क्या जरूरत पड़ी थी उसे कि जगह जगह जाकर के धर्म प्रचार करे, लोगों को समझाए? महर्षि ने अपने जीवन में लगभग 18 बार जो प्राण घातक विष होता है उसका सेवन उन्हें करना पड़ा, और लोगों ने उन्हें जगह जगह पर पत्थर भी मारे और उनको किसी न किसी प्रकार से प्रलोभन आदि देकर के भी अपने सत्य के मार्ग से विचलित करने का भरपूर प्रयास किया था। महर्षि ने सबसे पहले कहा कि हमें स्वधर्म की ओर लौटना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने इतने प्रयास किए कि जगह जगह पर जाकर के लोगों से शास्त्रार्थ किए। शास्त्रार्थ की परंपरा भी हमारे देश में इतिहास में बहुत पुरानी रही, लेकिन ये महर्षि स्वामी दयानंद जी की देन है कि उन्होंने शास्त्रार्थ की परंपरा को पुनः प्रारंभ किया। और बिल्कुल जो कहते हैं ना, स्पष्टवादिता के साथ में, आप अपना मत रखिए, मैं अपना मत रखता हूं, और फिर उस मत को सिद्ध करने में प्रमाण। और उसके बाद में ऐसा भी नहीं कि मैं हारा या मैं जीता, नहीं, अगर आप मेरी बातों को सिद्ध कर मतलब आप अपने पक्ष को सिद्ध करने में सफल होते हैं तो मैं आपके मत को ग्रहण करूंगा, और यदि मेरे मत से आप सहमत हो जाते हैं तो आप मेरे मत को ग्रहण कीजिए। महर्षि वहां पर भी सत्य का आधान करते हैं, और उनका स्पष्ट मत यह है, उनके अंदर इतना आत्मबल है और अपने आप में इतना आत्मविश्वास है कि वे जानते हैं कि मैं सत्य के मार्ग पर हूं, और वेद का जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ उसके आधार पर उन्होंने खुल करके घोषणा की कि ईश्वर की जो अभी वर्तमान में पूजा पद्धति प्रचलित है, मुझे बताइए कि वो वेदों में कहां है। भारतवर्ष की जो धार्मिक कर्मकांड की मुख्य प्रमुख नगरी थी, जहां से संपूर्ण भारतवर्ष में ये जो सनातनी पौराणिकों का कर्मकांड आदि चलता है, उस काशी नगरी पर भी उन्होंने अपना प्रहार किया। वहां का शास्त्रार्थ जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, उसको भी स्वामी जी ने लेखनीबद्ध कराया, और उस शास्त्रार्थ में अनेकों पक्ष देखे जाते हैं। सनातनी भाई कहते हैं कि नहीं, महर्षि जी जो है वो अपनी बात को सिद्ध न कर सके, और वहां पर उपस्थित सभा ने जो है किसी न किसी प्रकार से महर्षि की हार को जो है वो घोषित किया। लेकिन अगर ऐसा होता तो हम आगे जब इतिहास में उनके जीवन में देखते हैं तो महर्षि ने अपने जीवन में काशी की उस शास्त्रार्थ के बाद भी लगभग 6 यात्राएं की, और महर्षि के जीवन की ये विशेषता है कि उन्होंने अपनी किसी भी यात्रा को सीमित और छोटा नहीं रखा। जिस किसी भी शहर में, गांव में, कस्बे में, जहां कहीं पर भी वे गए तो उन्होंने लंबे समय तक वहां पर प्रवास किया। सार्वजनिक स्थानों पर, पार्कों में, मंदिरों में रह करके जनसाधारण के लिए उन्होंने व्याख्यान दिए। तो ये उनका जो स्वधर्म का प्रचार था, उसके प्रति उनकी जो निष्ठा और लगन हमें देखने को मिलती है, वो इन सभी उनके जीवन के प्रसंगों से हमें पर्याप्त उसका प्रकाश हमें मिल जाता है। आगे देखिए, उन्होंने स्वभाषा को ग्रहण करने का भी हम सभी को संदेश दिया। महर्षि के जीवन की जो मातृभाषा थी, जब उनका जीवन प्रारंभ हुआ तो वे गुजरात के परिवार में थे, तो वहां से उन्होंने गुजराती सीखी, और उसके बाद क्योंकि पठन पाठन की उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत रही, तो उन्होंने सबसे पहले अपने व्याख्यान जब प्रारंभ किए तो संस्कृत में व्याख्यान प्रारंभ किए, और संस्कृत में व्याख्यान देने से जो प्रबुद्ध लोग थे वे तो उनके व्याख्यानों को समझ पाते थे, जो संस्कृत के ज्ञाता थे वे उनके व्याख्यानों को बहुत अच्छे से समझ पाते थे, लेकिन जनसाधारण पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता था।
उनकी ओजस्वी वाणी को देख करके व्यक्ति आकर्षित होते थे, बहुत सभाओं में भीड़ हो जाया करती थी, लेकिन शायद उनकी बात को ठीक ठीक उन तक पहुंचना जो है वो संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही जब एक सभा वे मथुरा में कर रहे थे, तो क्योंकि उनकी भाषा जो बोलने की थी वो तो संस्कृत थी, और वहां जिन लोगों को, जनसाधारण में किसान आदि लोगों को जब वो उपदेश कर रहे थे, तो वे संस्कृत भाषा के ज्ञानी नहीं थे, उन्हें इतना उसका आभास नहीं था, भान नहीं था। तो उनकी बात जो वे कह रहे थे वो बात उनके सिर के ऊपर से जा रही थी। जब वहां से एक सन्यासी निकले तो उन्होंने देखा कि आप जो बात कह रहे हैं वो जनसाधारण की समझ में नहीं आ रही है। तो उन्होंने महर्षि स्वामी दयानंद जी को आगे बढ़ करके ये अपना सुझाव रखा कि देखिए महाराज, आप जो बात कह रहे हैं वो इस जनसाधारण को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आपकी भाषा संस्कृत है और ये लोग संस्कृत नहीं जानते हैं। तो महर्षि ने उनसे पूछा कि फिर बताइए मैं किस भाषा को सीखूं ताकि मैं अपनी बात को इन लोगों तक पहुंचा सकूं। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये तो ब्रज का क्षेत्र है और यहाँ पर हिंदी का प्रचार है। उन्होंने ये भी देखा अपनी यात्राओं में कि पूरे उत्तर भारत में हिंदी जो है वो जनसाधारण की भाषा है और संस्कृत का इतना अभ्यास लोगों को नहीं है। तो आप सभी को शायद ये बात मालूम ना हो, लेकिन पुनः वे मथुरा में अपने गुरु विरजानंद जी के पास में पहुंचते हैं और वहां पर पुनः वे हिंदी का अध्ययन अपने गुरु स्वामी विरजानंद जी से करते हैं। तो ये बात ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती है कि महर्षि अपनी जो गुरुदक्षिणा देने के बाद में प्रचार यात्राओं पर निकले, उन्होंने देश भर में घूम घूम करके प्रचार प्रारंभ किया, लेकिन एक जगह पर आकर के जब वो अटक गए तो उन्हें लगा कि हाँ, जो मुझे सुझाव दिया गया है वो वास्तव में बिल्कुल ठीक है। तो पुनः स्वामी विरजानंद जी के पास में, दंडी जी के पास में पहुंचते हैं और वहां से हिंदी को सीखते हैं। और हिंदी सीखने के बाद में फिर जब पुनः उसी स्थान पर, उसी ग्राम में आकर के, मथुरा के उसी ग्राम में आकर के जब उन लोगों के बीच में हिंदी में अपना व्याख्यान देते हैं, तो देखिए आपके वहां पर वो जो व्याख्यान देते हैं वो मूर्ति पूजा के विरोध में देते हैं। अब ब्रज का जो प्रदेश है, मथुरा आदि जो देश है, तो वहां पर तो सभी लोग, लगभग 95% लोग तो मूर्ति पूजा के समर्थक हैं और उनकी वही उपासना पद्धति है जो वर्षों से देखते आ रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो हमारी उपासना पद्धति को ही गलत बता रहे हैं, तो लोगों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके और इतने पत्थर फेंके कि उनका शरीर जो है वो लहूलुहान हो गया। तो महर्षि को जो है जब इस अवस्था में पुनः उसी सन्यासी ने देखा तो उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा कि महाराज, मेरे से गलती हुई कि मैंने आपको ये सुझाव दिया और आपने इस सुझाव का अनुसरण करके हिंदी में इनको बात समझाई। आप यदि इनको पत्थर पूजने के लिए मना करेंगे तो ये आपका इसी प्रकार का हाल करेंगे, क्योंकि ये तो पत्थर को पूजते हैं। तो महर्षि कहते हैं कि देखिए, मैं यही बात तो इनको समझाना चाहता हूं कि पत्थर पूजे नहीं जाते, पत्थर तो मारने के काम आता है और इन्होंने मुझे पत्थर ही मारे हैं। तो यही बात मैं इन जनसाधारण को समझाना चाहता हूं कि पत्थर पूजने की वस्तु नहीं है। तो महर्षि की जो तर्क शक्ति है वो भी यहाँ पर प्रकाशित होती है कि उन्होंने कितनी अद्भुत जो है उन महाराज के समक्ष वहीं पर बात कही कि हमें पत्थरों को पूजना नहीं है, बल्कि पत्थर तो किसी और कार्य के लिए होता है। महर्षि ने अपने 4 सूत्री कार्यक्रमों में इन सभी के साथ साथ स्वराज्य की घोषणा भी की और उन्होंने जनसाधारण को भी, मतलब अपने आध्यात्मिक व्याख्यानों में भी इस बात का बड़ी प्रबलता से प्रचार प्रसार किया कि जब तक हमारे देश में स्वराज्य स्थापित नहीं होगा तब तक हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं, जो अत्याचार और शोषण यहाँ हो रहा है, वो अत्याचार और शोषण समाप्त होने वाला नहीं है। और इसके लिए उन्होंने कभी भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार की भीरुता नहीं दिखाई। अगर वे किसी बड़े अंग्रेज अधिकारी के समक्ष भी आए तब भी उन्होंने सत्य के मार्ग का अनुसरण किया और वहां पर भी अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखा और हमेशा ही ये उद्घोष किया कि अंग्रेजों को ये देश छोड़ करके चले जाना चाहिए और हमें किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में अंग्रेजी शासन जो है वो स्वीकार्य नहीं है। और इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर, अनेकों स्थानों पर घूम घूम करके आजादी की अलख को जगाया। आप देखिए कि आजादी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने व्याख्यानों में बहुत ही प्रबलता के साथ में इस बात को रखा कि जब तक हम स्वराज्य को प्राप्त नहीं करेंगे और उसका रास्ता चूंकि स्वधर्म से होकर के जाता है, तो हम सभी को सबसे पहले वेदों की ओर लौटना होगा, स्वधर्म को अपनाना होगा और फिर हम स्वराज्य की प्रथम सीढ़ी पर जो है वो आरूढ़ हो सकेंगे। उन्होंने जब देखा कि जनसाधारण से बात करने से या व्याख्यान आदि देने से इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है,
तो उन्होंने अपने व्याख्यानों को कुछ इस प्रकार से परिवर्तित किया कि उन्होंने जो जगह जगह पर रियासतें थी, सूबे थे, उनके जो मुख्य मुख्य अधिकारी, राजा इत्यादि हुआ करते थे, उनसे उन्होंने संपर्क किया और उनको सुधारने की उन्होंने ठानी। आप देखिए कि राष्ट्र की उन्नति के लिए उनके हृदय में कितनी उज्जवल विचारधारा चलती रहती थी। एक बार जब वे बंगाल की यात्रा पर थे, तो वहां पर जो रामकृष्ण परमहंस हैं, वे स्वामी जी से मिलने के लिए आते हैं और उनके साथ में उनके प्रिय शिष्य नरेंद्र, जो कि आगे चलकर के स्वामी विवेकानंद के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, तो वे दोनों वहां उनसे मिलने के लिए आते हैं। और उस समय पर भोजन के पश्चात में थोड़ा रात्रि का काल हो गया था, तो महर्षि बड़ी ही तेज गति के साथ में भोजन के बाद में भ्रमण कर रहे होते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस और नरेंद्र जो है वो दोनों थोड़ी दूरी पर रुक करके और प्रतीक्षा करते हैं कि ये थोड़ा सा जब अपना भ्रमण पूरा कर लेंगे, शांत हो जाएंगे, तब उनसे हम भेंट करेंगे। तो वहां पर नरेंद्र जो है वो अपने गुरु से ये प्रश्न करते हैं कि महाराज ये बताइए कि ये व्यक्ति ऐसा कौन है जिसके चेहरे पर इतना गजब का तेज है, इतना ओज है। तो वहां पर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि नरेंद्र, ये आदित्य ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी दयानंद है, और मैं चाहता हूं कि तुम भी इनके जैसा ही बनो। इनके चेहरे पर जो तेज और ओज तुम देख रहे हो, ये इनके ब्रह्मचर्य का परिणाम है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न जो नरेंद्र ने किया, वो ये किया कि ये इतनी तेज गति से भ्रमण क्यों कर रहे हैं? क्या ये ऐसे सन्यासी जिनका चित्त बड़ा ही शांत होना चाहिए, ये सन्यासी है और इनके चेहरे पर इतना तेज और ओज है, फिर भी इनके हृदय में और इतनी इनके विचार जो तरंग है वो इतनी तेज चलती सी मालूम होती है, तो ऐसा क्यों है? तो वहां पर रामकृष्ण जी कहते हैं कि ये सन्यासी तो है, लेकिन सन्यासी होने का तात्पर्य मात्र इतना नहीं है कि संसार से विरक्त हो जाना या संसार को छोड़ देना, बल्कि सन्यासी होने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जहां जहां पर जैसा जैसा उन्होंने देखा और सभी को एक जैसा मान करके, राष्ट्र की हालत यदि ठीक नहीं है, जनसाधारण जो है वो अत्याचार और शोषण का शिकार है, तो उनके उत्थान के लिए भी प्रयत्न करना एक सन्यासी का परम कर्तव्य है। इस समय पर इनके मन में जो विचार उद्वेग जो चल रहा है, वो इस भारतवर्ष में फैली हुई दासता और जो विदेशियों का जो शासन है उसको समूल नष्ट करने के जो प्रयास होने चाहिए, उस पर इनका चिंतन चल रहा है। इसलिए ये बहुत तेजी के साथ में भ्रमण कर रहे हैं और इनके मस्तिष्क में ये विचार चल रहे हैं। हालांकि उनकी भेंट उस समय नहीं हो पाई और वे फिर बिना भेंट किए ही लौट गए थे, लेकिन इन वक्तव्यों से ये पता चलता है कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी राष्ट्र को लेकर के, राष्ट्र के लोगों को सजग करने के प्रति वास्तव में वो बहुत ही दृढ़ थे कि मुझे किसी न किसी प्रकार से लोगों में सत्य को स्थापित करना है, सत्य के मार्ग पर चलाना है। और जो उन्होंने अपना 4 सूत्री कार्यक्रम दिया, उसका भी तात्पर्य यही था कि हमें स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराष्ट्र और स्वभाषण को, इन सभी को हमें अपनाना ही होगा। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग जो है वो हमारे पास में नहीं है। आप देखिए कि जब उन्होंने देखा, लगभग 1876 के आसपास की बात है, जब उन्होंने देखा कि जो एलिजाबेथ, जिसको ब्रिटेन की जो महारानी है, उसको साम्राज्य बनाने के लिए भारत में जो शासन उपनिवेशवाद उनका चल रहा है, उसकी साम्राज्य बनाने के लिए एक बहुत बड़ी बैठक जो है वो संगोष्ठी अंग्रेजों ने आयोजित की है, और उसमें भारतवर्ष के बहुत बड़े बड़े जो है राजाओं को वहां पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है। ये दिल्ली में आयोजित हुई थी 1876 में। तो उस समय पर ही, लगभग उसी समय पर, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी दिल्ली में लाल किले के पास में एक बहुत बड़ी संगोष्ठी का आयोजन किया, और उसमें उन्हीं राजाओं को भी निमंत्रण भेजे और उन्हें कहा कि आप इस संगोष्ठी में आइए, मैं कुछ आपसे जो है स्वराज्य और स्वधर्म के ऊपर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। तो वहां पर अब राजाओं के समक्ष बड़ी ही एक दुविधा का प्रश्न हो गया कि इधर तो अंग्रेजों ने बुलाया है और इधर महर्षि ने बुलाया है, तो कहां जाए। तो जो भी सूबेदार, रियासत के राजा महाराजा जो भी थे, और जो राष्ट्र के जो है प्रबल समर्थक थे, जो राष्ट्र प्रेमी थे, वे महर्षि के इस आह्वान पर वहां उपस्थित हुए। लेकिन अधिकांश जो राजा थे वे अंग्रेजों की जो सभा थी वहां पर गए। जब महर्षि की सभा हुई तो महर्षि ने अपने इसी 4 सूत्री कार्यक्रम को वहां पर सभी राजाओं के समक्ष, जो भी उपस्थित थे वहां पर, उनके समक्ष उसको प्रस्तुत किया। और उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने स्वराज्य को प्राप्त करने के प्रयासों में स्वधर्म को स्थान नहीं देंगे, वेदों की ओर नहीं लौटेंगे, तब तक हमारा ये सपना जो है, ये जो स्वप्न हम देख रहे हैं, ये साकार नहीं हो सकता है। तो आप देखिए कितने आश्चर्य की बात है
कि वहां पर उपस्थित सभी राजाओं ने तुरंत ये बात सुनने के बाद में महर्षि का वक्तव्य पूरा होने से पहले ही उन्होंने वहां पर महर्षि के समक्ष एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में कहा कि महाराज आप भी अपना एक मत चलाइए, हम भी आपके साथ में हैं। अर्थात तात्पर्य क्या है कि जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहना चाहते थे कि भाई मेरा अपना कोई मत नहीं है, बल्कि मैं तो जो ऋषि मुनियों की परंपरा, हमारा वैदिक सत्य सनातन जो धर्म है उस पर लौटने की बात कर रहा हूं, मेरा अपना कोई धर्म नहीं है। तो महर्षि ने वहां पर कहा सभी राजाओं को कि आप मेरी बात को ठीक ठीक नहीं समझे हैं, मेरा अपना जो मत है उसको चलाने का कोई तात्पर्य नहीं है। अभी कुछ समय पूर्व मैं भी कई जगह सोशल मीडिया पर इस तरह के वक्तव्य चलते रहते हैं, तो वहां पर ये देख रहा था कि एक व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न भी किया था कि महर्षि ने ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा कि मेरा अपना कोई मत चलाने का ऐसा कोई मंतव्य नहीं है, मैं तो इसी परंपरा को, तो ऐसा उन्हें शायद लिखा हुआ कहीं पर भी नहीं मिलता है महर्षि का। तो मैं उनसे ये निवेदन करता हूं, मैंने उनको लिखा भी था कि आप इस प्रकार का जो साहित्य है उसको यदि ढूंढेंगे और पढ़ेंगे तो आपको ऐसे साक्ष्य मिलेंगे जहां पर महर्षि ने हो सकता है कि ये बात कहीं पर अपनी वक्तव्यों में लिखी होगी और कही होगी। वैसे महर्षि की ये क्रांतिकारिता रही कि उन्होंने लगभग अपने सभी वक्तव्यों को लिखने का, प्रकाशित करने का पूर्ण प्रबंध जो है वो कराया था। शास्त्रार्थ होने के बाद भी वे अपने शास्त्रार्थ के दोनों पक्षों के जो उनका संवाद होता था उस संवाद को बाकायदा अनुवादक की सहायता से लिखाया करते थे। तो हो सकता है उन्होंने ये बात कहीं लिखी भी है, मुझे अभी यहाँ पर संदेश भी लिखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि उस 4 सूत्री कार्यक्रम को उन्होंने उस सभा में प्रस्तुत किया, लेकिन तात्कालिक जितने भी राजे महाराजा थे, जो रियासत और सूबेदारों के जो अधिपति अधिकारी थे, वे शायद महर्षि की बात को नहीं समझ सके। हालांकि उन्होंने बहुत इस राष्ट्र में घूम घूम करके अनेकों प्रयास इस प्रकार के किए थे जिससे कि वो जो अंग्रेजों की दास्तां थी उससे लोगों को जो है उससे उनको दूर कर सकते थे और अंग्रेजों को समूल यहाँ से बाहर करने का उनका जो विचार था उसको धीरे धीरे उन्होंने एक चिंगारी से लेकर के एक प्रदीप्त अग्नि के रूप में भी स्थापित किया। आप देखिए कि हम 19वीं शताब्दी के बाद में जितने भी महापुरुषों को देखते हैं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए जितने भी जननायकों को देखते हैं उसमें 99% लोग ऐसे हैं, जितने भी जननायक हैं वे सभी किसी न किसी रूप से महर्षि की विचारधारा से, आर्य समाज से जुड़े हुए और कहीं ना कहीं वे महर्षि के लेखन आदि से प्रभावित पाए जाते हैं। तो ये भी एक महर्षि का बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने अपने इस संपूर्ण प्रचार यात्रा में, संपूर्ण जीवन यात्रा में अनेक दीपकों को भी प्रकाशित किया, जिन्होंने आगे चल करके जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम हुए उनमें बहुत ही मुख्य और अग्रणी भूमिकाएं निभाई है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, उन नामों पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इसके अतिरिक्त आप ये भी देखिए कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लेखन का बड़ा अद्भुत कार्य किया। उनकी तर्क शक्ति और उनकी जो प्रतिभा थी, जो उनकी प्रज्ञा थी, वो ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसी अद्भुत थी कि उन्होंने लगभग सभी विषयों को समायोजित करते हुए अनेक जो ग्रंथ हैं, जिसमें अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकाएं हैं, इन ग्रंथों से लेकर के छोटी छोटी पुस्तकों तक, चाहे वो गौ करुणा निधि हो या फिर व्यवहार भानु हो, ऐसी छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से भी उन्होंने जनसाधारण में अपनी बात को रखने का बहुत ही सार्थक और सफल प्रयास उन्होंने किया है। आप देखिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत ही अद्भुत अपनी क्रांतिकारिता और दूरदर्शिता भी उन्होंने दिखाई। उन्होंने देखा कि किसी न किसी प्रकार से हमें, क्योंकि अब वेदों का ज्ञान जो है वो श्रुति के आधार पर बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। जो काशी के और उस समय के जो प्रकांड संस्कृत के विद्वान थे, वे भी इतने उत्तम और उच्च कोटि के विद्वान थे कि वे बैठे बैठे ही जो है, जैसे संस्कृत में काव्य होता है वैसे श्लोकों की रचना किया करते थे। और जब उन्होंने ये भी देखा कि इतने सारे पुराण आदि बना दिए गए हैं उपनिषदों में और इनमें भी जो है प्रक्षेप और विक्षेप उत्पन्न करने के लिए संस्कृत के विद्वान जो है वे अपनी बातें अलग से उसमें मिला दिया करते हैं, मिलावटें करते हैं, तो उन्होंने वेदों के मुद्रण की भी व्यवस्था जो है वो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करवाई। तो इस प्रकार से उन्होंने न सिर्फ एक क्षेत्र में बल्कि अनेकों क्षेत्रों में कार्य किया। महर्षि स्वामी दयानंद जी को हम न सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखते हैं, बल्कि उन्होंने तात्कालिक परिस्थितियों में राष्ट्र के लिए भी अपना संपूर्ण योगदान जो है वो प्रस्तुत किया है। आप एक बात और भी देखिए कि 1857 की क्रांति
जो कि बहुत ही बड़े ऊंचे स्तर पर हुई थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से असफल हो गई। तो उसके बाद में जब अंग्रेजों ने व्यापक रूप से इस बारे में एक सर्वे करवाया, लोगों से जो है उनके विचारों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बाकायदा लिखित पत्र पर जो है सर्वे करवाया, तो उस सर्वे में उन्होंने 11 प्रश्न पूछे थे। उन 11 प्रश्नों में से 4 प्रश्न प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सीधे सीधे ही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी से जुड़े हुए थे, और जिसमें से 2 प्रश्न तो ऐसे थे जिनमें बाकायदा महर्षि स्वामी दयानंद जी का नाम भी लिखा हुआ था, और एक प्रश्न तो उसमें सीधा सीधा ये था कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जितने भी व्याख्यान हुए, जहां जहां जिस जिस सूबे में व्याख्यान हुए, तो उनसे प्रभावित होने वाले जनसाधारण का प्रतिशत कितना है। आप देखिए इन 11 प्रश्नों में यदि 4 प्रश्न येन केन प्रकारेण यदि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आसपास घूमते हैं और उस समय पर, तो आप देखिए, आप अनुमान लगा सकते हैं कि महर्षि का कितना घनघोर प्रचार इस स्वदेशी, स्वधर्म, स्वराज्य और स्वभाषण को लेकर के रहा है। इस बात से हम ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि अंग्रेजी शासन की जड़ें किस प्रकार से महर्षि ने अपने व्याख्यानों से ही हिला करके रख दी थी। आप अनुमान कीजिए कि आज तो हमारे पास में ये सोशल मीडिया के प्रचार का इतना सुगम माध्यम है, कोरोना की विपरीत परिस्थितियां, इतनी जो विपरीत परिस्थितियां इस समय पर बन गई, पिछले 2 वर्षों से हम देख रहे हैं, जहां पर पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, बीच में तो कुछ समय तक बड़ी मुश्किल से लोगों का आवागमन और उनकी दिनचर्या जो है सुचारू नहीं चल पा रही थी। ऐसे समय पर भी जब हम इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, अन्य प्रचार माध्यमों का, डिजिटल का, जितने भी और बाकी ये लेखन, मुद्रण आदि चलते हैं, इन सभी के होते हुए भी हम इतना घनघोर प्रचार आर्य समाज का आज नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए अकेले महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जबकि उनके जीवन को यदि आप कुछ भागों में बांटने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि उनका जो प्रचार कार्य है वो तो मात्र कुछ 1, 10, 11, 12 वर्षों का ही है। इसके अतिरिक्त तो उनका पूरा जीवन संघर्ष में रहा, कुछ पठन पाठन में निकला, कुछ अपनी जो जितने भी उनकी प्रचार यात्राएं आदि उन्होंने वैसे जो ज्ञान ग्रहण करने के लिए की, उसमें निकला है। तो हम ये देख सकते हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कितनी घनघोर प्रचार यात्राएं उस समय पर की होंगी, और आप देखिए कि उनके व्याख्यानों का प्रभाव कितना अधिक जनसाधारण पर पड़ा है। इस बात का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब महर्षि का देहांत हुआ था, उस समय पर उनकी जो अंत्येष्टि हुई अजमेर में, तो वहां पर उपस्थित अंत्येष्टि संस्कार में जो उपस्थित लोगों की संख्या थी वो लगभग 80 के आसपास थी, मतलब 100 संख्या भी पूरी नहीं थी। लेकिन जब महर्षि का देहावसान हो गया, उसके पश्चात आप देखिए कि उन्होंने जो आर्य समाज रूपी ये दीपक जलाया, इस दीपक के प्रकाश में अनेकानेक, असंख्य, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग इससे जुड़े। और फिर हम देखते हैं कि जब 1947 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस समय पर उस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले 85 से 90% लोग सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से आर्य समाज, महर्षि दयानंद सरस्वती जी और उनके लेखन विचारों से प्रभावित थे, उससे जुड़े हुए थे। आप देखिए उस समय के लगभग 85 से 90% लोग, और इस बात का सर्वे बाद में भारत सरकार ने भी कराया, तो इस सर्वे पर बिल्कुल उन्होंने पुष्टि की है कि लगभग 90% लोग जो है वो आर्य समाज की विचारधारा से, और जितने भी जननायक हैं, उन जननायकों तो आप चाहे बाल गंगाधर तिलक को देख लीजिए, चाहे लाला लाजपत राय को देख लीजिए, इन सभी ने, और चाहे सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए, इन सभी का भी कहीं ना कहीं जो प्रेरणा बिंदु है, प्रेरणा स्रोत है, वो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा देने वाले भी पूना के प्रवचन सुनकर के ही, उन प्रवचनों को पढ़ करके ही ये नारा, जो स्वराज्य का शब्द जो वहां से ग्रहण किया गया, ये भी वास्तव में मूल रूप से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की देन है। आप देखिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब आर्य समाज की स्थापना की, तो उस समय पर जब मुंबई में आर्य समाज की स्थापना के लिए दान राशि एकत्रित करने की बात जब आई, तब वहां पर भी एक सज्जन थे जिनका नाम था हाजी रखा सोनावाला। सबसे अधिक दान देने वाले व्यक्तियों में वे हाजी रखा सोनावाला थे। तो आप इस बात का अनुमान भी लगा सकते हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी सिर्फ एक वर्ग, एक मत या एक धर्म के लोगों के लिए अपने जीवन को, अपने जीवन की आहुति देने के लिए नहीं थे। उनको ऋषित्व इसीलिए प्राप्त हुआ है कि उनके लिए जैसी जो वेदना और करुणा उनके अपने लिए, अपनी आत्मा के सदृश वे जानते थे,
वैसे ही वे दूसरों को भी उसके सदृश समझते थे। उनकी करुणा और दया इतनी घनघोर थी कि वे किसी भी मत विशेष के व्यक्ति से किसी प्रकार का द्वेष विद्वेष नहीं रखते थे। उनके लिए सभी बराबर थे, सब उनके लिए बराबर थे। और यही कारण है कि वहां पर सबसे अधिक दान देने वालों में हाजी रखा सोनावाला जो है उनका नाम आता है। आप देखिए उसके बाद में जब दूसरी आर्य समाज लाहौर में स्थापित की गई, जो अभी विभाजित जो पाकिस्तान है उसका जो भाग है, तो वहां पर जब आर्य समाज की स्थापना करने से पूर्व में जब उनको श्रीमान रतन लाल जी की कोठी में जब वो ठहरे हुए थे, तो उस कोठी से वे अपने व्याख्यान दे रहे थे। लेकिन जो सनातनी पौराणिक भाई लोग हैं उनका बहुत अत्यधिक दबाव था कि महर्षि जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, तो ऐसे सन्यासी को आप रतनलाल जी अपने घर पर आश्रय नहीं दे सकते। तो उस अवस्था में भी उनको अपने घर पर निमंत्रण देकर के अपने घर पर अपने आतिथ्य को स्वीकार करने के लिए निवेदन करने वाला भी एक मुस्लिम था, एक मौलवी था। उसने अपने घर पर उनको निमंत्रण दिया और उनके घर पर उन्होंने 10-12 दिनों तक वहां पर प्रवास किया। लेकिन महर्षि की सत्यवादिता और सत्य को ग्रहण करने की क्षमता आप देखिए कि जिस व्यक्ति ने उनको वहां पर अपने घर पर आश्रय दिया है उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, और उसके समक्ष भी इस्लाम की जितनी भी तुलनात्मक जो बातें हैं, जो तथ्य उन्होंने उसके समक्ष रखे, तो उनको भी वहां पर पूरा पूरा सत्य के साथ में उनको वहां पर प्रकाशित किया। और उनका ये स्पष्ट चीज थी, स्पष्ट बात थी कि हम तो भाई देखिए सत्य ही कहेंगे, चाहे आप कुछ भी कहिए, चाहे मेरी उंगलियों को मोम की भांति आप बत्तियां लगा करके जला दीजिए, लेकिन फिर भी मैं सत्य को ही ग्रहण करूंगा, सत्य का ही प्रचार करूंगा, सत्य को ही कहूंगा। उदयपुर के नरेश ने उनको जो एक लिंग जी की गद्दी है वो देने का प्रस्ताव रखा, तो महर्षि ने उस प्रस्ताव को भी बड़े ही सहर्ष, बड़े ही विनय के साथ में, विनम्रता के साथ में उसको अस्वीकार कर दिया कि महाराज अगर ये धन संपत्ति ही मुझे चाहिए थी तो मेरे पिता के पास भी धन संपत्ति कमी नहीं थी, बहुत धन संपत्ति थी उनके पास। और करशन जी तिवारी जो थे उनके पिताजी, तो वो उस समय पर भी अंग्रेजी सरकार के अंदर भी बड़ा प्रभुत्व रखते थे। महर्षि जब अपना घर छोड़ करके चले गए थे, जब वे बालक मूल शंकर के रूप में थे, जब अपना घर छोड़कर चले गए थे, तो अंग्रेजी सरकार से सहायता लेकर के उनके हवलदारों के, उनके जो सैनिकों के माध्यम से उन्होंने बालक मूल शंकर को ढूंढने का प्रयास किया था। तो ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति का भी उन्होंने वहां पर जिक्र किया कि महाराज मेरे पिता के पास भी संपत्ति बहुत थी, और दूसरी बात ये भी है कि आपके राज्य की सीमा तो बहुत छोटी है, मैं एक प्राणायाम भर के अगर दौड़ लगाऊंगा तो आपकी सीमा से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन इस ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि से बाहर मैं कैसे जा सकता हूं? उस परमपिता परमेश्वर की आज्ञा को का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है, और मैं सत्य का ही प्रचार प्रसार करूंगा। आपकी ये गद्दी जो है वो हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का हम ये 198वां जो है वो जन्मोत्सव मना रहे हैं। लगभग 200 वर्ष महर्षि को इस पृथ्वी पर अवतरण हुए हो रहे हैं पूरे। तो ये अब हम सभी आर्यों का परम कर्तव्य है कि हम महर्षि की शिक्षाओं को न सिर्फ अपने जीवन में ग्रहण करें बल्कि उनका प्रचार प्रसार भी भरपूर करें। एक बहुत ही वेदना होती है, दुर्भाग्य है हम लोगों का कि जैसा मैं अभी आपको कुछ तथ्य बता रहा था कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1947 की आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले लोगों में 90%, 85% लोग जो है वो आर्य समाज की विचारधारा से जुड़े हुए थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि उस 85% में से हम 8% लोगों को भी अपने इस वैचारिक क्रांति के साथ में जोड़ करके नहीं रख पा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो क्रांति है, वैचारिक क्रांति है, इसको हमें रुकने नहीं देना है। तो ये जो कार्यक्रम अभी इस प्रकार से संयोजित हो रहा है, गुरुकुल पौंधा के आचार्य इस कार्यक्रम का संयोजन करके हम सभी के बीच में इस प्रचार प्रसार को, इस व्याख्यान माला को चला रहे हैं, ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। और इस कार्य के लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से और आज इस कार्यक्रम से मुझे जोड़ करके भी मेरी बात को यहाँ सुनने के लिए जितने भी उपस्थित श्रोता लोग हैं उनके समक्ष मैं अपनी बात को कह पाया, तो उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमें इस आर्य समाज रूपी जो दीपक जला है, गुरुकुलों की परंपरा जो पुनः प्रारंभ हो गई है और महर्षि के बाद में धीरे धीरे करके गुरुकुल बढ़े और अब कम हो रहे हैं, तो हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए और धीरे धीरे इस परंपरा को भी बढ़ाना चाहिए। स्वामी जी महाराज जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम चल रहा है, वो भी आर्ष पाठ विधि के बहुत ही बड़े पोषक हैं और उनके निर्देशन में
उनके निर्देशन में अनेकानेक गुरुकुल वर्तमान में संचालित हो रहे हैं। हमें इस गुरुकुल की परंपरा से जुड़ना है, जुड़ना ही नहीं है बल्कि अपने आप को, अपने जीवन को भी जोड़ना है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में, आपके जो आसपास के मित्रजन हैं, कुटुंबीजन हैं, उनके बालकों को भी हमें गुरुकुल में पहुंचाना है। यदि हम अपनी परंपरा से जुड़ेंगे, यदि हम अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, यदि हम अपने गुरुकुलों से जुड़ेंगे, तब ही हम वास्तव में अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे और महर्षि के ऋण से उऋण होने का कुछ प्रयास जो है वो कर पाएंगे। हम सिर्फ कहते ही कहते रहें और फिर उस पर यदि हम अपना आचरण न रखें, हम कहें जी गुरुकुलों का बहुत उत्थान होना चाहिए, गुरुकुल बनने चाहिए, गुरुकुल खुलने चाहिए, तो उसके लिए जो प्राण रूप शक्ति जो है वो वहां पर ब्रह्मचारी भेजना है। तो हमें ये कर्तव्य भी निभाना चाहिए कि हम अपने परिवारों से, अपने कुटुंबियों से, मित्रजनों से ये आग्रह करें कि वे अपने बालकों को गुरुकुल की शिक्षा से जोड़ करके आगे बढ़ें। आपको एक विशेष बात मैं अंतिम रूप से चलते चलते और कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों में गुरुकुल की शिक्षा को लेकर के ये भ्रांति रहती है कि यदि गुरुकुल में ब्रह्मचारी पढ़ता है तो फिर वो किसी सेवा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र से मेरा तात्पर्य है कि सर्विस में, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट सर्विस या और किसी सर्विस में नहीं जा सकता है। आज तो हम अपने बेटों को इंजीनियर, डॉक्टर या वकील आदि ऐसी कोई उच्च प्रतिष्ठित पेशे में भेजना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ एक मिथक है, इसमें सत्यता बिल्कुल भी नहीं है। आप गुरुकुल की शिक्षा 5-6 वर्ष की ग्रहण करने के बाद भी अनेकानेक क्षेत्रों में जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिन्होंने गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त की, गुरुकुल से स्नातक हुए और उसके बाद आईएएस भी हुए हैं और अनेकानेक क्षेत्रों में गए हैं, बहुत सारे इंजीनियर बने हैं, बहुत सारे डॉक्टर बने हैं। यहाँ जयपुर में एक तपेंद्र जी हैं, तपेंद्र कुमार जी, वे आईएएस ऑफिसर हैं, वहां से रिटायर्ड हुए हैं और वे गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक रहे हैं। मैं स्वयं आपके समक्ष उपस्थित हूं, मैं भी एक इंजीनियर हूं, लेकिन मैंने भी गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त की है। तो हमें इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं उनसे भी दूर रहना होगा। बस सिर्फ ये माता पिता की तपस्या और उनकी जो त्याग है उसका ही परिणाम होता है। यदि बालकों को हमें बनाना है, उनके जीवन को यदि बनाना है, तो हमें उनको गुरुकुलों से जोड़ना होगा। इसमें एक शंका जो गृहस्थी लोगों की उत्पन्न होती है वो ये होती है कि देखिए जी, यदि बालक गुरुकुल में चला जाएगा तो वो फिर हमारा नहीं रहेगा। मतलब न तो वो हमारे संपर्क में रहेगा, ना हमसे बहुत अधिक प्रेम करेगा, ना हमारे मोह में रहेगा। वो तो या तो इस राष्ट्र का हो जाएगा, या फिर धर्म के प्रचार में चला जाएगा, या फिर किसी और चीज में जो है वो उस तरीके से हो जाएगा कि उसको संसार से विरक्ति हो जाएगी। लेकिन ये भी सत्यता नहीं है। जो व्यक्ति दिन भर 24 घंटे अपने घर पर रहता है, माता पिता के संरक्षण में रहता है, माता पिता की इच्छा अनुसार शिक्षा को ग्रहण करता है, वही व्यक्ति सबसे पहले जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको घर के बाहर भेजता है। इस बात का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आपका पुत्र, आपका पुत्री आपके कितने अधिक संपर्क में रहे, कितने आप निकट निकट रहे, कैसे आपने उसकी सेवा की है, कैसे उसको आपने बड़ा किया है, बल्कि ये संस्कारों का विषय है। यदि व्यक्ति के हृदय में ये संस्कार दिया जाए कि माता पिता का स्थान कितना उच्च है, हम जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जो उपनयन संस्कार होता है, उसमें से एक धागा जो है वो माता पिता के ऋण का है। तो यदि आप अपने बालकों को गुरुकुल में भेजते हैं तो ही आप अपने बालकों में वो संस्कार दे पाएंगे कि वो आपका सम्मान करें, आपके प्रति श्रद्धा भाव रखें, आपकी सेवा और शुश्रूषा करें। अन्यथा जो जिस प्रकार की शिक्षा है, उस शिक्षा पद्धति का परिणाम तो वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ना और धार्मिक लोगों की संख्या कम होना ही है, और धीरे धीरे हम अपने धर्म और संस्कृति से भी दूर होते चले जाएंगे। बार बार ऋषि दयानंद इस राष्ट्र को, इस आर्यावर्त को, इस भारत देश को बचाने के लिए नहीं आने वाले हैं। हम लोगों को ही दयानंद के सैनिक बनकर के उनके विचारों को, उनकी वैचारिक क्रांति को बढ़ाना होगा, और इसके लिए गुरुकुलों से जुड़ना होगा, आर्य समाजों से जुड़ना होगा, ऋषि के लेखन से, ऋषि के स्वाध्याय से लाभ लेना होगा, और वेदों की ओर लौट करके स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराज्य और स्वभाषण, इस प्रकार से हम इस 4 सूत्री कार्यक्रम से जुड़ करके ही अपने इस राष्ट्र के प्रति भी अपना सम्मान और अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। न सिर्फ हम देश, धर्म, समाज और अपने स्वयं के जीवन का भी उत्थान कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः एक बार इस सभा में उपस्थित होकर के मुझे अपने विचार रखने का अवसर देने के लिए सभी संयोजक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम शम।
रविंद्र जी। मैं आदरणीय श्री अवनीश मैत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत ही सरल, मनोहर और सुंदर शब्दों के माध्यम से अपने व्याख्यान को यहाँ पर उपस्थापित किया है और मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आपके इस ओजस्वी व्याख्यान के माध्यम से निश्चित ही हमारे श्रोतृवृंद लाभान्वित हुए होंगे। मैं इस प्रेरणादायी व्याख्यान के लिए आपका आर्स न्यास की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में जब जब आपके सहयोग की आवश्यकता होगी तो निश्चित ही आप गुरुकुल परंपरा के सहयोग के लिए उपस्थित होंगे, कर्मचारियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मैं पुनः आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आइए मैं निवेदन कर रहा हूँ